वेलकम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके मेथड जानते हैं। मेथड टू फाइंड ए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के कौन से मेथड है, उसमें जो पहला मेथड जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो हम निकालना है हमें वो क्या है। मान लीजिए कि लेट एफ एक्स एक कोई डिफरेंशिएबल है, फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, इसमें किसी इंटरवल आई में जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। कोई इंटरवल गिवन है, उस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो हमारा है वो डिफरेंशिएबल है, और साथ ही साथ एक ऐसा पॉइंट है जो उस इंटरवल के अंदर लाई करता है। एक ऐसा पॉइंट है जो उस इंटरवल के अंदर लाई करता है। देन हम कह सकते हैं फर्स्ट कि पॉइंट ए इज द लोकल मैक्सिमा, मतलब तब इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा। कब लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा? यदि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो जो पॉइंट हम देख रहे हैं उसके इंटरवल के अंदर का पॉइंट है। इंटरवल के अंदर का पॉइंट का ये मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए 5 से 10 तक कोई इंटरवल लिया गया है, तो 5 से 10 के बीच में 7 है, 8 है, 6 है, वो भी इंटीग्रल वैल्यू में कोई भी पॉइंट है, इस तरह से ले सकते हैं। तो उस इंटरवल के अंदर जो पॉइंट है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट उसमें इंक्लूड करे, उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान है कि फंक्शन जो है एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। कब? जब एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, कब? जो एक्स से जस्ट पीछे। इस बात को ग्राफ से समझा जा सकता है कि देखिए सपोज करिए यह ग्राफ है और फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो हमने कहा था यहाँ पे कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, क्लियर। इसको लोकल मैक्सिमा तब कहेंगे, इस पॉइंट को मैक्सिमम कहेंगे कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे स्लोप 0 होगा, यहाँ पे dy बाई dx का क्या होगा, यहीं पे f डैश x 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, वहीं पे स्लोप 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे f डैश x हो जाएगा 0। दूसरी बात है, इससे जस्ट आप पीछे लेंगे, इससे जस्ट आप पीछे देखेंगे यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स जो है लेस देन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इससे जस्ट स्लाइडली, क्योंकि इससे आगे क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है और आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इससे जस्ट पीछे ये जो पॉइंट है ए माइनस एच से ए तक, इससे स्लाइटली पीछे अगर आप चेक करें तो फंक्शन का मान क्या है, बढ़ रहा है ना। फंक्शन क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर। वहीं इससे जस्ट आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। इससे जस्ट पीछे आगे गए तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी कि इससे आगे जैसे आप बढ़ेंगे स्लाइटली आगे बढ़ेंगे, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने के कारण से फंक्शन एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0। अब पॉइंट क्या लिया गया है, इसलिए हमने पॉइंट लिखा है ए माइनस एच से एच तक। ए माइनस एच का मतलब ए से स्लाइटली पीछे, और ए प्लस एच का मतलब ए से बस स्लाइटली थोड़ा सा ही आगे, जहाँ पे एच कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, छोटा सा पॉजिटिव, उससे जस्ट आगे हम चेक करते हैं तो फंक्शन का मान क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन जो है लेस देन 0 हो जाता है, तो फंक्शन को कहा जाएगा इंक्रीजिंग कहा जाएगा, क्लियर, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कहा जाएगा पॉइंट ए पर। आइए समझते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि वो जो पॉइंट ए जो हमने उस इंटरवल के अंदर लिया है वो लोकल मिनिमम तब होगा यदि क्या हो जाए, मिनिमम वैल्यू फंक्शन तब होगा यदि क्या हो जाए, उस पॉइंट पे जो पॉइंट है उस डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 है। जैसे ये देख समझ लीजिए, या कोई इस फंक्शन का ग्राफ है और x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो जाए। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इसे एफ डैश ए, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जब हम x का वैल्यू जो है उससे जस्ट पीछे लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से जस्ट पीछे फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, इसका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। डिफरेंशिएशन 0 से छोटा, फंक्शन डिफरेंशिएशन डिक्रीजिंग होना चाहिए। एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, और साथ ही साथ उससे आगे जो है फंक्शन इससे जस्ट स्लाइटली आगे, मतलब पॉइंट ए प्लस एच या से लेकर के ए से लेकर के ए प्लस एच तक, उस पॉइंट के बीच में फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन है, और एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ए से ए और ए से स्लाइटली
आगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट ए या ए से स्लाइटली आगे जो है फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो है लोकल, ये जो पॉइंट दे रहा है वो लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है उस फंक्शन का। क्लियर? यहाँ समझते हैं कि देखिए अगर उस पॉइंट पे कोई ए जो पॉइंट है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो जाए, साथ ही साथ लेकिन बट फंक्शन जो है एफ एक्स डज नॉट चेंजेस साइन इन द इंटरवल ए माइनस एच से लेकर के ए प्लस एच तक। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंस वहां पे डिफरेंशिएशन तो 0 एक्स इज इक्वल टू ए पे, लेकिन वो जो है फंक्शन जो अपना साइन चेंज नहीं करता है, एक्स इज इक्वल टू उस पॉइंट से जस्ट पीछे या उस पॉइंट से जस्ट आगे उसका फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, जहां पे क्या है एच कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर एनी पॉइंट, एनी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच के लिए ऐसा है, जहां पे आप जानते हैं कि एच जो है बहुत लिटिल स्लाइटली जो है बहुत छोटा स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब हम कह सकते हैं देन x इज इक्वल टू a इज नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो वो जो है ना ही मैक्सिमम पॉइंट है और ना ही मिनिमम पॉइंट है। इस बात को समझिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्स क्यू का ग्राफ को जा देखिए, एक्स क्यू का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसा होता है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जब हम x इज इक्वल टू 0 यानी कि a का वैल्यू हम x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 0 पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 पे क्या है, 0 है। एफ एक्स अगर एक्स क्यू है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x², और इस पे डिफरेंशिएशन का मान जो है 0 पे क्या है, 0 है। बट इससे जस्ट आगे अगर आप चेक करें, इससे जस्ट आगे तो फंक्शन का, इससे जस्ट आगे या जिससे जस्ट पीछे तो फंक्शन का मान क्या नहीं करता है, अपना चेंज नहीं करता है। एक्स क्यू है ना, तो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है, साइन चेंज नहीं करता है। इससे इस बात का पता लगता है यह ना ही मैक्सिमम पॉइंट है ना ही मिनिमम। इस फंक्शन का ग्राफ भी देखिए ना, ये क्या है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो और ऊपर होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और नीचे हो सकता है। तो ये अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और नीचे हो सकता है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ना ही मैक्सिमा है ना इधर मैक्सिमा नोर है मिनिमा। और जब ऐसा हो जाए तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिख देते, पॉइंट ऑफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।